गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वफाकी इदारे गैर जरूरी गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार करार दिए गए। महकमा खुराक पंजाब और पास्को के चंद ऑफिशियल्स को भी मशकूक करार दिया गया। 43,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में गंदम के जखायर 40,47,000 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदम का स्टॉक रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। पहले स्टॉक में कोई 4.2 मिलियन टन जो है ना वो पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कमेटी बनाई है जो 4-5 रोज में वो भी बताए कि असल में जो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई जिससे मसला बना। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलविस हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की तह तक पहुंचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। इस वक्त जरूरत कम है इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। तहरीक इंसाफ के किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बोले पंजाब में टिकटॉकर और जाली हुकूमत है, पीछे किसानों के साथ खड़ी है। जमाते इस्लामी किसानों के साथ खड़ी है। 4 रोज में गंदम ना खरीदी गई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गंदम मौजूद थी तो दरामद करने का फैसला क्यों किया गया। इंक्वायरी होनी चाहिए। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से ही तहरीक जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। हम अपनी आईनी हदूद जानते हैं, दूसरे भी उसकी पासदारी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय और आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय की वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम अपनी आईनी हदूद से बाखूबी आगाह हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। वज़ीर आला केपी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला केपी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने कहा वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। मुकदमात की तफसीलात के लिए 30 दिन में लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करें। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा बानी पीटीआई ने जो कागजात लहराया था वो साइफर था या कुछ और, इस बारे में तसल्ली नहीं है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा यह तस्लीम शुदा है बानी पीटीआई के पास साइफर था। दस्तावेज गुम होने की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा। कानून कहता है साइफर गुम या चोरी हो तो वजारत खारजा में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को आगाह करना होता है। साइफर की 9 कॉपियों में से एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आई, बाकी 8 कॉपियों का ज़ाया किया गया। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। खान साहब ने यह कहा है कि अगर तो कोई डील होगी वो होगी सिर्फ एक से पहले जितने भी सियासी कैदी हैं इस मुल्क में उनको आप रिहा करें। ख़वातीन हमारी हैं पिछले 1 साल से वो अंदर हैं। अपने ज़ात के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको मुकदमों से इस तरह। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मुकदमात हैं वो मैं लड़ूंगा, लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा है अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी, वो मुकदमात लड़ेंगे, लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। शिबली फराज की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे।
हमारा प्लान है अवाम में जाएं। और अब्बास बोले, बानी पीटीआई ने कहा किसानों के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। जब पता था 68 लाख टन गंदम मौजूद है तो इंपोर्ट क्यों की? 85 अरब रुपए का घपला किया गया है। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम का कराची में अवामी कुव्वत का मुजाहरा। मज़ार कायद के सामने कॉरिडोर 3 पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान शुरका से खिताब करेंगे। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ऑपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफी ने पूछा क्या अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई? मुमताज जहरा बलोच ने कहा अमरीकी वफ्द के दौरे की ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी। भारत पर जोर देते हैं इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। करप्शन ने हमारे मुआशरे को बुरी तरह तबाह कर दिया। बलूचिस्तान में पैसा चलने नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं बेचने दूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं किसी ने पैसे लेने की कोशिश की तो वो रहेगा या मैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स हैं। असल मसला है टीचर्स स्कूल आने को तैयार नहीं। गैर हाजिर स्कूल टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। 800 असातिज़ा को फारिग कर रहे हैं। जैकबाबाद में 10वीं जमात के इम्तिहान में खुलेआम नकल। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत भी बरकरार। लाड़काना, सखर, खैरपुर, नवाबशाह और नौशहर फरोज में 9वीं और 10वीं के पर्चे वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करते रहे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग और हवाई फायरिंग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 2 हफ्ते से अमरीकी यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। और आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा बनने वाली टीम में तब्दीलियां। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर ड्रॉप। हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। सलमान अली आगा भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान खान न्याजी इंजरी से सेहतयाब। स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा।